ये रोजगार वाले मामले पर आंकड़े हवा हवाई हैं क्या, ये सवाल है। बताता हूं। पहली बात, सबसे ऑथेंटिक डाटा रोजगार पे होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी जिस समय कोई एम्प्लॉय बनता है तब वो प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करता है ना, और एम्प्लॉयर भी जमा करता है। 2014 में 11 करोड़ खाते थे और 2024 में 26 करोड़ हो गए। अब आसमान से कोई एम्प्लॉय ने पैसा भी जमा कर दिया, एम्प्लॉयर भी आ गया पैसा जमा करने। अब बिल्कुल हम बात कर रहे हैं स्पष्ट, ये लोग किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। आप लोगों ने इस बजट में देखा होगा, इंडिया का रेवेन्यू रिसीव्ड कितना है, 26,80,000 करोड़, यानी 27 लाख करोड़ से कम का रेवेन्यू रिसीव्ड। और क्या कहे थे, हर परिवार को 1 लाख देंगे। परिवार कितने, 32 करोड़। भैया 27 लाख करोड़ की आमदनी है और 32 लाख करोड़ तो बांट देंगे। उसके बाद क्या होगा, न तनख्वाह, न पुलिस, न सेना, क्या होगा, कैसे होगा। और जाकर कहा था खड़ाखट 8,500 रुपए देंगे। भैया मैं कह रहा हूं, जहां सत्ता में आ गए दो, 8,500 दो ना, खड़ाखट। चलो कहते हो राज्य में कम है पैसा, 6,000 दे दो। ये है इनका अर्थव्यवस्था। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये बचकानी नहीं, ये तो खतरनाक आदत हो सकती है। कल के दिन कोई आके गवर्नमेंट में कहेगा हम सबको 1 लाख रुपए दे देंगे। मैंने तो बिल्कुल स्टैटिस्टिकल डाटा सामने रख दिया। और नकल की बात, जो 40 साल रूस की नकल की अर्थव्यवस्था चलाते रहे 91 तक, उसके बाद अमेरिका की नकल की व्यवस्था चलाते रहे, जिनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट ही नकलची था, वो आज आकर हमसे कह रहे हैं नकल की बात, तो अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक लगता है। सवाल विपक्षी तरफ से कहा जा रहा है, एक तो वो 20,000 जो 500 टॉप कंपनियां हैं और 1 करोड़ को उनको ट्रेनिंग करवानी है 5 साल में, और दूसरी बात विपक्ष ये कह रहा है कि साहब अग्निवीर योजना, उसको लेकर वो वैसे ही घेर रहा है आप लोगों को। अब ये इंटर्नशिप के जरिए आप कॉर्पोरेट अग्निवीर तैयार करने की योजना लेकर आ रहे हैं क्या? देखिए कितनी मजेदार बात है कि कम से कम इनको इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि सरकार ने जो इंटर्नशिप स्कीम लागू की है उसमें इतने लोगों को लाभ मिलेगा। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं, इन्होंने भी तो कहा था राजस्थान में 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया? 5 साल सरकार निकल गई, नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में दिया, नहीं दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है, ऐसा ही संदेह, मैं जो लोग अर्थव्यवस्था से जुड़े रहे हों, जब मोदी जी ने कहा था कि हमें इतने करोड़ जनधन अकाउंट चाहिए, तो उस समय जाकर चेक कर लीजिएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा 1 से 1.5 करोड़ से ज्यादा एक साल में नहीं खुल सकते अकाउंट, और आरबीआई ने कहा 2 से 2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं खुल सकते। फिर जब कहा गया नहीं, ये 10 करोड़ आपको 2015 तक खोलने, फिर कहा गया पैसा कहां से आएगा, तो वो डीबीटी से आया। इसलिए मैं कह रहा हूं, वो किस दूरदृष्टि के साथ मोदी जी काम कर रहे हैं उसको समझो। और डीबीटी के बाद, खाता खुलवाने के बाद, खाता में पैसे डलवाने के लिए तब फिर नोटबंदी भी आई। तो दूरदर्शिता जो है आप लोग वो नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि ये वायबल नहीं है, आपको ये हवाबाई बात लग रही है। और सरकार जो है बजट ही को लेकर, और कह दूं, जिन राज्यों में इनकी सरकार आ जाती है, बताइए कर्नाटक में सरकार आ गई, 2021 में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया था, 3.4 पे आ गया। इनकी सरकार खुद कहने लगी कि पैसे कमी है, और अपनी सो कॉल्ड गारंटी पूरा करने के लिए SC/ST फंड का पैसा डाइवर्ट करना पड़ गया। पानी का हाहाकार हो गया है, सबको दिखाई पड़ रहा। और यहां तो रिकॉर्ड है सामने, फिस्कल डेफिसिट जो है वो कंट्रोल में है, 4.9% अब की बार का आंकड़ा जो रखा गया है, अगली बार के लिए 4.5%। कुछ और पूरी मैंने राष्ट्र के नाम संदेश सुन लिया, पहले उनका जवाब दे। हाँ वही, मतलब वो लब्बो लुबाब उनका यही है कि सब कुछ सही चल रहा है अर्थव्यवस्था में। जीडीपी देखिए आप 8.2%। मटका कर मैं भी बोलने लगूं कि मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया, तो यहाँ पानी पानी हो जाएंगे। अब आपको मैं असलियत कुछ, क्योंकि बजट ज्यादा समझती हूँ, 20 साल बजट कवर किया है, और 20 साल इनके भी वित्त मंत्रियों को और कांग्रेस के वित्त मंत्रियों को भी रगड़ के कवर किया है। इन्होंने पिछली बार एक झुंझुना दिया, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर 13,70,000 करोड़ का करने जा रहे हैं। अभी आ गए आंकड़े, 13,70,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ 12,70,000 करोड़ का। क्यों आपने 1 लाख करोड़ का कम एक्सपेंडिचर किया, और अब आप ठीकरा फोड़ रहे हैं प्राइवेट कंपनीज के सिर पर। यह पहला आंकड़ा है मेरा, और इसका जवाब दें, क्योंकि ये लोग जवाब से मांगते हैं। आप इनसे रोजगार पे सवाल पूछ रही हैं, ये जनधन अकाउंट बता रहे हैं। आप मुझे बताइए, जो देश की टॉप 500 कंपनी है, क्या वो 4,000 इंटर्न एक साल में ले सकती है? क्या आपकी कंपनी 4,000 इंटर्न मीडिया के ले सकती है? कोई मीडिया की कंपनी नहीं ले सकती, इतनी इंप्लॉय स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो आप लोग जो स्कीमें बनाते हैं, उनका नतीजा यह होता है कि इनॉग्रेशन इधर किया एयरपोर्ट का, और उधर वो टूट के गिर जाता है। यहां पुल का इनॉग्रेशन किया, सड़क धंस जाती है। इस तरह का आपका क्रियान्वयन है। रोजगार के मुद्दे पर क्योंकि हम बात करना चाह रहे हैं, तो रोजगार के मुद्दे पर बात करनी जरूरी है। सारा विपक्ष और सारा देश ये सोच रहा था
कि अग्निवीर का इतना बड़ा मुद्दा है, सेना के लोग, शहीदों की मां कह रही है भेदभाव मत करिए, दोयम दर्जे का सेना के सैनिक को मत बनाइए, एक तरह की सेना रहने दीजिए। हमें लगता था कि शायद बजट में इसका ऐलान होगा कि हम इसको खत्म करेंगे और एक तरह की सहूलियत दोनों लोगों को दी जाएगी, हम पुरानी व्यवस्था बहाल करेंगे। एक शब्द नहीं बोला गया। क्यों नहीं बोला गया? और आपने बिल्कुल सही कहा, कॉर्पोरेट अग्निवीर बनाने पर आपने तोल दिया लोगों को। क्या आप ये बताएंगे कि आपकी जो पीएम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, कौशल विकास, उसमें जो प्लेसमेंट रेट है वो 12% ही है? इनका प्लेसमेंट कहां होगा, जरा मुझे ये समझाइए। उसका क्या हुआ जो आपने वहां पर करोड़ों लोग ट्रेन किए थे, उन करोड़ों लोगों पे पैसा खर्चा हुआ, 60-60 हजार करोड़ रुपए उसका बजट था, उसका क्या हुआ? वहां पे 12% लोग हो रहे। और अब मैं आपसे, क्योंकि मुद्दे की बात करनी जरूरी है, मुद्दे की बात करना चाहती हूं। राज्यों की बात मत किया करिए, इसलिए मत किया करिए क्योंकि राजस्थान हम हारे, इन्होंने जीता राजस्थान। राजस्थान में हमारी सरकार 500 रुपए में सिलेंडर दे रही थी, इनको भी नाक रगड़ के वो देना पड़ा। आपकी तो 16-17 जगह सरकार है ना, क्यों नहीं दे रहे हर जगह 500 में सिलेंडर? आपने तो रूस से सस्ता तेल खरीदा और खूब उसका झुंझुना बजवाया। $10.5 बिलियन, 900 अरब रुपए हिंदुस्तान की 5 कंपनियों ने बचत करी। लेकिन क्या हम में से किसी का पेट्रोल और डीजल का बिल खत्म हुआ, कम हुआ? रूसी सस्ता तेल आया, कहां गया वो तेल? आज सवाल इस बात का है, आज सवाल इस बात का है कि अगर 12 किसान संसद आकर नेता विपक्ष से मिलना चाहते हैं तो ये देश की सरकार किसानों को पहले देश की राजधानी और अब देश के संसद आने से क्यों रोक रही है? और आपने कृषि का बजट क्यों काटा, ये मैं जानना चाहती हूं। और एक चीज आपको जवाब के साथ और बता दूं, 1 मिनट। हाँ जी। आपने सिर्फ कृषि का बजट काटा नहीं है, पिछले वित्तीय वर्ष में आपने 4000 करोड़ रुपए कम खर्च किए कृषि पर जितने आवंटित थे। क्यों? आपने डिफेंस में कम खर्चा किया, आपने शिक्षा में कम खर्चा किया, आपने स्वास्थ्य में कम खर्चा किया, आपने यहां तक अर्बन डेवलपमेंट पर भी कम खर्चा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।